जो बातें मीडिया में चलती हैं और उस तरह से जो कोर्ट में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बाकी शहरियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन मीडिया की बातों में या जो कहीं सुनी बातें हैं उनके ऊपर अपना कोई राय कायम ना करें। कहीं कहीं कितने क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ऐसा होता भी है जिसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है, जो तफ्तीश करने वाले हैं पुलिस वाले। ये बिल्कुल सरहन गलत है। हम सब मेहनत जो करते हैं वो कोशिश के कफ़ील हैं, नतीजे के नहीं है। इंसाफ की लड़ाई जो है वो बहुत सब्र और तहम्मुल मांगती है। हमारे यहाँ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट फ़ुज़ैल अय्यूबी साहब मौजूद हैं। फ़ुज़ैल साहब, सवाल ये है कि जिस तरह वकीलों की अहम ज़िम्मेदारी को लेकर आज बात हो रही है, मौजूदा हालात में वकीलों की कितनी ज़िम्मेदारी है, वो किस तरह से उसे बाकायदा पूरा कर रहे हैं, ख़ास तौर से डेली राइट्स की बात हो रही है और मौजूदा इन हालात की बात हो रही है जिसमें धर्मांतरण का भी मामला सामने आता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेली राइट्स हो, धर्मांतरण का मामला हो, हिजाब बैन का मामला हो, या ये सारी चीज़ें हों, इस पर आपका क्या वक्तव्य है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इन चीज़ों को हम लोगों को बतौर लॉयर बहुत ही लीगल इशू के तौर पे देखना चाहिए और उसको लोग अलग अलग चश्मे से, जो सियासी लोग हैं उसको सियासी चश्मे से देखेंगे और दूसरे लोग जो हैं वो उसको कुछ और। लेकिन वकील के लिए वो उस मामले को पूरी रिसर्च के साथ, गहराई के साथ और उसको एक कानूनी मुद्दा समझ करके, और जब वो कोर्ट के सामने जाए तो उतनी तैयारी के साथ और ये मान के कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, इस पूरी यकीन के साथ अपनी बात को रखे और उससे अपनी ये इस इंटेंशन से ना रहे कि ये कोई बाइस्ड है या मोटिवेटेड है, नहीं। जबकि हम किसी को मुनसिफ मान रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ करेगा और उसके बाद फिर हमारे यहाँ अपील का पूरा एक हायरार्की है और कोई अगर उससे नाखुश होगा तो उसमें अपील भी कर सकते हैं। जिस तरह डेली राइट का पूरा मामला था या उसके अलावा बाकी सारे केसेस पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप जानकार हैं उन सारी चीज़ों के, ये बताइए कि जैसे पेश किया जाता है कोर्ट में या मीडिया के सामने जैसे पेश किया जाता है या मीडिया जैसे पेश करता है, क्या ये सारी चीज़ें उसी तरह जाकर कोर्ट में ज़मीनी स्तर पर हकीकत रहती है उनमें कुछ, या वहाँ जाते जाते सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि नहीं भाई ऐसा तो था ही नहीं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मीडिया में किस तरह से वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन जब कोर्ट में वो जाता है तो वो हार्ड फैक्ट्स के ऊपर जाता है और उसका एक बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। और इस बात को हम मान के सब लोग मानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को, कि हमारे यहाँ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज, बहुत वसी वो है और उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उसके नतीजे जो हैं वो कभी हमें अच्छे लगते हैं, कभी अच्छे नहीं भी लगते, लेकिन एक पूरा मुकम्मल सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर एक अपील सिस्टम है, तो वो आप किसी स्टेज के ऊपर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन जो बातें मीडिया में चलती हैं और उस तरह से जो कोर्ट में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हमें इस बात को, बाकी शहरियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन मीडिया की बातों में या जो कहीं सुनी बातें हैं उनके ऊपर अपना कोई राय कायम ना करें। और एक मैंने अभी बताया भी कि प्रवीण पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा पेंडिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें गाइडलाइंस पुलिस के सिलसिले में भी दी जानी चाहिए कि वो किस तरह से जब किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो उसको किस तरह से पेश करें, उसकी आइडेंटिटी के सिलसिले में, उसके ऊपर एलिगेशन के सिलसिले में। और अगर वो छूट जाता है या उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर उसको दोबारा उसको पेश करें, या इस तरह के पूरा एक खाका होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, अब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई भी चीज़ होती है वो फिर सेंसेशनलाइज होती है और उसको मीडिया के हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ छापता है, कुछ छापता है। अच्छा फ़ज़ल भाई, एक चीज़ और देखी जाती है कि अब तो पुलिस बाकायदा तौर पर ऐसे ही घर में दाखिल भी हो जाती है, उठाकर भी ले आती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और फिर उस पर जो खबरें चलती हैं वो एक बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। जैसा आपने बताया कि अंदर जाकर इसकी कोई हकीकत नहीं रहती, तो क्या पुलिस पर भी इन सारे हालात में कार्रवाई के प्रावधान होते हैं?
कुछ प्रावधान है, कुछ कॉम्पनसेशन का भी है। जैसे जो बहुत स्ट्रिंजेंट कानून रहे हैं, पीएमएलए का है पर्टिकुलरली, उसके अंदर अगर वेक्सिशियस सर्च है और वेक्सिशियस एलिगेशन है, मतलब उसको जो अगर किसी को गलत तौर के ऊपर तलाशी ली है, गलत मामला दर्ज किया है, गलत अरेस्ट किया है, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। तो वो मतलब हर चीज़ जगह, काफ़ी जगहों के गुड फेथ का भी इशू है कि ये मान के चला जाएगा कि वो पुलिस का जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, वहाँ के ऊपर ये भी है। अब आज जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसके अंदर इस बात को, जिन लोगों के साथ इस तरह की वो उस बात को भी कोर्ट में रेज़ करें कि उसको एक कॉम्पेंसेशन दिया जाए, या उनके अगेन कहीं कहीं कितने क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ऐसा होता भी है जिसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है, जो तफ्तीश करने वाले हैं पुलिस वाले। और ऐसा नहीं, आज से नहीं, बहुत इसके जजमेंट है। अभी कल एक मामले में देख रहे थे और उसमें 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए, डिसमिस किए सर्विस से, उनके सज़ा दी गई, जेल गए। तो ये हुआ है, पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। तो अदालतों पर भरोसा बाकी रहना चाहिए। कोई ये ना कहे कि भाई हमें अदालतों से भी अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ये कहना गलत है। ये बिल्कुल सरहन गलत है। हम सब मेहनत जो करते हैं वो कोशिश के कफ़ील हैं, नतीजे के नहीं हैं। नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में है और वो अदालतों में हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी जो बात है उसको पूरे जो कानूनी। अब आपको ये बात देखिए, जैसे हर इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं, बेहतरीन अस्पताल होते हैं। आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर करते हैं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाते हैं, अच्छे से अच्छे उसका इलाज कराते हैं। इसी तरह से आपको जब कानूनी कोई चोट लगे और उसका जब आप इलाज करेंगे, तो आप उसमें बेस्ट से बेस्ट जो मुमकिन है उसको एंगेज कीजिए, उससे पैरवी कराइए। और आप बिल्कुल उम्मीद रखिए, ये मतलब बिल्कुल पुरुम्मीद है। हमारे यहाँ नाउमीदी का तो सवाल ही नहीं है, तो बेहद पुरुम्मीद है। हालांकि कोशिश, और मैंने शुरू में कहा था कि इंसाफ की लड़ाई जो है वो बहुत सब्र और तहम्मुल मांगती है। तो वो सब्र और तहम्मुल के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एडवोकेट फुज़ैल अय्यूबी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे दिल्ली से। कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। जो बातें मीडिया में चलती हैं और उस तरह से जो कोर्ट में, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बाकी शहरियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन मीडिया की बातों में या जो कहीं सुनी बातें हैं उनके ऊपर अपना कोई राय कायम ना करें। कहीं कहीं कितने क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ऐसा होता भी है जिसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है, जो तफ्तीश करने वाले हैं पुलिस वाले। ये बिल्कुल सरहन गलत है। हम सब मेहनत जो करते हैं वो कोशिश के कफ़ील हैं, नतीजे के नहीं हैं। इंसाफ की लड़ाई जो है वो बहुत सब्र और तहम्मुल मांगती है। हमारे यहाँ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है।